हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राची CSC एकेडमी। आज के दिन हम सीखेंगे CPU को ओपन करना और उसको रिपेयर करना। तो हमारे सामने मेरा एक स्टूडेंट है, इसका नाम प्रदीप है। आज ये CPU ओपन करके दिखाएगा और इसके सारे पार्ट्स को ओपन करेगा और सारे पार्ट्स को बताएगा और हम इस चीज़ को सीखेंगे कि कौन से पार्ट क्या क्या हैं। तो अभी ये बेसिकली क्या कर रहा है, जो CPU का जो मदरबोर्ड है इसको ओपन कर रहा है। CPU के मदरबोर्ड को ओपन करो। थोड़ा सा लाइट का इशू आ रहा है, इसलिए क्या कर रहे हैं कि फ्लैश लाइट ऑन कर रहा है। देखिए CPU के मदरबोर्ड में बेसिकली यहाँ पे कुछ स्क्रू लगे होते हैं जिनको हम स्क्रू ड्राइवर के थ्रू ओपन करेंगे। चलो लगा पड़ा इसको, ठीक है। आपके पास देखिए थोड़ा सा परछाई आ रही है, परछाई इसलिए आ रही है क्योंकि बेसिकली फ़ोन का लाइट का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे स्क्रू लगे हुए, स्क्रू ड्राइवर से इसको ओपन कर रहे हैं हम। बेसिकली आज हम क्या करेंगे कि सारे मदरबोर्ड को ओपन करेंगे। बेसिकली मदरबोर्ड को बाहर निकालेंगे, इसके सारे पार्ट्स को बाहर निकालेंगे। इसके अंदर हार्ड डिस्क अपनी हो गई, रैम हो गई, रोम हो गई, सॉरी हार्ड डिस्क, रैम, अपना CPU हो गया, CPU फैन हो गया। इन सभी को हम बाहर निकाल के उसको फिर से इंस्टॉल करेंगे और इस CPU को फिर हम ओपन करके ही CPU को इसके देखेंगे डिस्प्ले आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, ओपन हो रहा है CPU अभी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जाम हो रहा है तेरी, हाँ थोड़ा सा पुराना हो गया, इससे जाम हो रहा है। इसको जाम हो रहा है। देखिए जो हमारा CPU के जितने भी स्क्रू थे वो ओपन हो चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो मदरबोर्ड को बाहर निकाल रहे हैं। देखिए मदरबोर्ड में जब हम मदरबोर्ड को बाहर निकालते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी केबल्स होती हैं। तो हमें क्या करना होता है, इन केबल्स को बाहर निकालना होता है। तो जब ये केबल्स बाहर निकल जाएंगी तभी हम क्या कर पाएंगे, मदरबोर्ड को बाहर निकाल पाएंगे। तो इसमें बेसिकली बहुत जो केबल्स होती हैं वो कौन कौन सी केबल होती है। देखिए ये जो केबल लगी हुई है ये हार्ड डिस्क की केबल है, ये हार्ड डिस्क को पावर सप्लाई देगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ के और बाहर की तरफ ऐसे खींच देंगे तो यहाँ से केबल बाहर निकल जाएगी। और ये कौन सी है, ये है मेरे पास IDE केबल है। IDE केबल क्या करता है कि मदरबोर्ड को हार्ड डिस्क के साथ जोड़ रहा है। तो IDE केबल को मैं ऐसे पकड़ूंगा और इसको ऐसे ऊपर नीचे करके थोड़ा सा प्रेशर लगा के बाहर निकाल दूंगा। ऐसे मेरी IDE केबल बाहर आ गई। अब इसके अंदर देखिए कौन सी केबल लगी हुई है, एक ये फ्लॉपी की केबल है। फ्लॉपी की केबल को भी हम ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे यहाँ से पकड़ना है और इसको ऐसे से बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ से मेरी जितनी भी केबल थी वो बाहर निकल गई है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि देखिए जो SMPS के साथ भी मदरबोर्ड की केबल कुछ कनेक्टेड है, उन केबल्स को भी हमें बाहर निकालना पड़ेगा। SMPS देखिए ये रहा, SMPS के साथ साथ कौन सी केबल है, ये जो मदरबोर्ड के अंदर केबल जा रही है इसको निकालना पड़ेगा। इस पर हाथ लगाइए जरा, ठीक है। इसको ऐसे पकड़ेंगे और थोड़ा सा फोर्स लगा के ऐसे घुमा के इसको बाहर निकाल देंगे। ये मेरी SMPS से जो पावर सप्लाई है ये बाहर आ गई और यहाँ पे देखिए एक पावर सप्लाई यहाँ पर आ रही है, इसको भी ऐसे निकाल देंगे। अब जितनी भी केबल थी SMPS से मदरबोर्ड के अंदर वो केबल्स मेरी बाहर निकल चुकी हैं। तो अब देखिए कुछ और केबल्स रह गई हैं। बेसिकली ये जो स्टार्ट की स्टार्ट रीस्टार्ट के जो बटन्स हैं उसकी कुछ केबल्स हैं और ऑडियो की कुछ केबल्स हैं, वो निकाल लें, वो रह गए। तो वो उन केबल्स को निकालते ही हमारा क्या हो जाएगा, मदरबोर्ड बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। इन केबल को क्या थोड़ा सा प्रेशर लगाइए ऊपर की तरफ, एक एक करके निकालेंगे। ये देखिए सारे केबल्स को एक एक करके निकालेंगे और निकल जाएंगे ईजिली से। और केबल सारी ईजिली निकल गई। और हमने क्या किया, जब सारी केबल्स निकाल ली उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरा मदरबोर्ड है ये पूरा का पूरा मैंने बाहर निकाल लिया, इसको मदरबोर्ड को बाहर निकाल लिया। अब आप देखिए बेसिकली क्या है, मेरा मदरबोर्ड है ये बहुत ही पुराना मदरबोर्ड है, अराउंड 5 to 6 ईयर पुराना मदरबोर्ड है। ये Pentium 4 का मदरबोर्ड है और इसमें जो प्रोसेसर लगा है ये भी Pentium 4 का लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, आज हम Pentium 4 के मदरबोर्ड को रिपेयर करेंगे और इसको सारी इसका CPU वगैरह निकाल के इसको साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद इसको फिर से रीइंस्टॉल करेंगे। ओके, तो अब हम इसको क्या करेंगे, 1 by 1 एक एक पार्ट्स के हम एक एक पार्ट्स खोलेंगे।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका जो फ़ैन है फ़ैन खोलूँगा। जो हमारे फ़ैन खोलने के बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ फैंस आते हैं। एक तो देखिए, एक फ़ैन कुछ आजकल जो फ़ैन आ रहे हैं वो कुछ इस टाइप से फ़ैन आ रहे हैं जिसके अंदर ऐसे स्क्रू लगे होते हैं। तो जो स्क्रू वाले फ़ैन होते हैं उनके अंदर मैंने स्क्रू ड्राइवर लिया, ओके, स्क्रू ड्राइवर लिया और मैंने ऐसे स्क्रू से उनको फ़ैन को खोल लिया। बट जो हमारे पुराने टाइप के CPU आते थे उनके अंदर क्या होते थे, स्क्रू नहीं होते थे, उनके अंदर कुछ ऐसे पिन लगी होती थी। इन पिन को ऐसे ऊपर की तरफ खींचते हैं और इधर भी पिन लगी है, इसको भी हम ऐसे ऊपर की तरफ खींचेंगे। ऊपर खींचते ही क्या होगा कि ये जो फ़ैन है ये अलग हो गया और हम इसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो जब हम प्रोसेसर फ़ैन निकालते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसकी जो केबल होती है इस केबल को मदरबोर्ड से निकालना होता है। क्योंकि अगर हम इसको नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, अगर हम इसको नहीं निकालेंगे तो क्या होगा कि केबल ब्रेक हो सकती है और केबल ब्रेक हो जाएगी तो हमारा जो फ़ैन होगा ये ब्रेक हो जाएगा। अगर फ़ैन ख़राब हो गया फिर हमें नया फ़ैन परचेज़ करना पड़ेगा। अब देखिए मैंने क्या किया था, इन पिन को अलग अलग कर दिया था। पिन अलग करने के बाद मेरा प्रोसेसर बाहर आ जाना चाहिए। बट इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर कुछ स्क्रू भी लगे हुए हैं। ये देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर स्क्रू भी लगे हुए हैं साथ साथ में। प्रोसेसर फ़ैन, ये देखिए एक बार पकड़िए कैमरा, मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है कि ये पुराने ज़माने का कुछ है ना। पुराने ज़माने के प्रोसेसर होते हैं ना, इनको निकालने में थोड़ा सा इशू क्रिएट होता ही होता है। इनको निकालने के लिए इनको मैं ऐसे दबाऊंगा, ठीक है। दबाने के बाद ये देखिए इसको ऐसे खींचूंगा बाहर की तरफ और यहाँ से इसको निकालूंगा ऐसे। कई बार हमें क्या करना होता है, ये चीज़ फंस जाता है तो फिर स्क्रू ड्राइवर लिया और इसको फिर मैंने बाहर की तरफ ऐसे इसको अटैच, इसको यहाँ से निकाल दिया। थोड़ा सा फंसा हुआ है, इसको देखिए यहाँ से इसको निकाल दिया, ठीक है। ऐसे ही इसको मैं यहाँ से भी निकालूंगा। देखिए इसको यहाँ से कर दिया और इसको थोड़ा सा फंस रहा है, हाँ ये देखिए एक तरफ से निकल गया पिन। अब जो सेकंड साइड है इस साइड से पिन निकालनी है इसकी, और इसकी वाली पिन निकाल देता हूँ, फिर निकल जाएगा। थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा इशू क्रिएट है। देखिए पिन निकाल दिया, पिन निकालते ही देखिए अब इसको इस साइड से भी निकाल लेंगे। देखिए इस साइड से निकल गया, इस साइड से रहेगा थोड़ा सा, हाँ जी इस साइड से भी निकाल दिया। एक सेकेंड बस, ये देखिए जब ये निकल जाएगा, बेसिकली क्या होता है जो पुराने ज़माने के आते थे उसमें क्या होते हैं, ये होता है इसको पिन लगी होती है, इन पिन को ऊपर करना होता है, फिर प्रोसेसर फ़ैन आपका बाहर निकल जाएगा। ये देखिए मेरा जो प्रोसेसर फ़ैन था ये निकल गया है। और आप ये देखिए कितना हैवी प्रोसेसर है, क्योंकि पुराने ज़माने का है और इसके अंदर कितनी ज़्यादा मिट्टी भरी हुई है, इसकी वजह से हीट प्रॉब्लम हो रही है इसके अंदर और ये प्रोसेसर ऑन नहीं हो रहा। तो अब मैंने प्रोसेसर फ़ैन को निकाल कर अलग कर दिया। अब इसके अंदर क्या आता है, CPU आता है। ये मेरे पास CPU है, CPU को निकाल के देखता हूँ इसकी कंडीशन क्या है। ये CPU भी देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का CPU है। मैंने यहाँ से इसके अंदर पिन लगी होती है, इस पिन को मैंने दबाया और मैंने इसको बाहर की तरफ निकाला, ठीक है। अब मैं देखूँगा तो ये देखिए ये मेरे पास जो CPU है ये जो CPU दो टाइप से होते हैं, आपको पता ही होगा, एक पिन वाला होता है एक विदाउट पिन वाला होता है। ये जो CPU पुराने होते हैं ये पिन वाले होते हैं। देखिए इसके अंदर पिन है, आपने बेसिकली जो नॉर्मल अपने CPU देखे होंगे उसके अंदर पिन नहीं होते, तो ये CPU पिन वाला CPU है, ओके। ये CPU पिन वाला CPU है, इसको मैंने निकाला और मैंने यहाँ पे सेफ जगह पे रख दिया, ओके। पिन नंबर अब होता क्या है कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जो रैम है, रैम को निकालने का तरीका क्या है, इसके जो यहाँ पे
ये दो बटन से होते हैं, इनको मैं ऐसे बाहर की तरफ खींचूँगा और जो मेरा रैम होगा ये बाहर निकल जाएगा। देखिए ऐसे, ये मैंने रैम को निकाला और मैंने रैम को साइड में रख दिया। ओके, अब देखिए मेरे पास क्या है, ये IDE केबल है और ये मेरे पास फ्लॉपी की केबल है। मैं क्या करूँगा, IDE की केबल को भी निकाल लूँगा। IDE की केबल थी, इसको मैंने ऐसे दबा के थोड़ा सा निकाल लिया, और ये फ्लॉपी की केबल है, इसको मैंने भी ऐसे निकाल लिया। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि मैंने इसके अंदर CMOS बैटरी है, मैंने इस बैटरी को भी ऐसे दबाया और मैंने जो CMOS बैटरी है इसको भी बाहर निकाल लिया। अब मैंने क्या किया कि इसके अंदर एक मदरबोर्ड के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं मैंने सारे पार्ट्स को निकाल दिया। अब सारे पार्ट्स को निकालने के बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन उन पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है CPU का जो मेन बोर्ड है जिसके अंदर CPU लगता है। तो मैंने CPU इसके अंदर लगता है, ये CPU की जो सॉकेट हो गया, ये मेन सॉकेट होता है जिसका CPU लगता है। अब देखिए जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ये पोर्शन होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, जिसके अंदर जो कैलकुलेशन पार्ट होती है वो इसके अंदर होती है। अब ये पोर्शन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इट इज़ अ बेसिकली हीट सिंक। जब ये ALU काम करता है तो ये हीट होता है, हीट होने की वजह से क्या होता है, अपनी जो हीट होता है वो बाहर निकालेगा। तो इसके अंदर मैं क्या लगाता हूँ, हीट सिंक लगाता हूँ। तो हीट सिंक क्या करेगा, इसकी गर्मी को बाहर निकाल देगा। ओके, तो आपको पता लग गया, ये CPU का सॉकेट हो गया, ये मेरे पास हो गया अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ओके, अब देखिए मेरे पास ये जो स्लॉट लगे हुए हैं, ये जो स्लॉट लगे हुए हैं, ये 4 स्लॉट हैं, 4 स्लॉट होते हैं रैम के। तो इसके अंदर 4 रैम लगेंगे। रैम ये नहीं मेरे पास, ये जो 4 रैम है इसके अंदर लग जाएंगे। ये रैम कौन सी 512 MB की है, 512 MB की रैम है, जो इसके अंदर एक सॉकेट में एक 512 MB की रैम लगी हुई है। अब इसके अंदर ये सॉकेट है, इस सॉकेट का नाम है IDE स्लॉट। IDE स्लॉट किस काम आता है, IDE स्लॉट हमारे पास जैसे हार्ड डिस्क को जोड़ना है, हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से जोड़ना है, या हमारे पास CD रोम को या DVD रोम को जोड़ना है, तो इसके लिए IDE पोर्ट है। तो IDE पोर्ट 2 होते हैं, एक हार्ड डिस्क को लगाने के लिए और एक CD रोम को लगाने के लिए। ठीक है, और देखो एक छोटा पोर्ट है, IDE से थोड़ा छोटा पोर्ट है। ये कौन सा पोर्ट है, ये जो फ्लॉपी ड्राइव होता है उसको जोड़ने के लिए। जो फ्लॉपी ड्राइव को हम जोड़ते हैं वो जो हल्का छोटा पोर्ट होता है उसमें लगाते हैं फ्लॉपी ड्राइव को। ये मेरे पास 4 PCI स्लॉट लगे हुए हैं। PCI स्लॉट क्या होता है कि अगर हमें एक्सटर्नल कोई भी कार्ड लगाना पड़ गया, सपोज करो कि हमें कभी ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ गया या वाईफाई कार्ड लगाना पड़ गया, तो उसके लिए ये मेरे पास PCI स्लॉट लगे हुए हैं। ओके, और इसके अंदर क्या है, ये जो लगा हुआ है ये क्या है, इसका रोम है। रोम का काम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। मतलब जब मदरबोर्ड बनता है तो इसके अंदर मुझे रोम को इनबिल्ड करना पड़ता है, तो ये रोम है इसकी। और ये जो ये वाली चिप है ये कौन सी है, ये बायोस चिप है। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो ये बायोस चिप लगी होती है। ओके, ये मेरे पास जितने भी पार्ट्स थे मैंने उनके बारे में बता दिया। अब कुछ जो इधर जो कुछ पोर्ट होते हैं, पोर्ट के बारे में बताता हूँ। पोर्ट के बारे में देखिए, ये जो पोर्ट हैं ये मेरे पास होते हैं PS2 पोर्ट। PS2 पोर्ट किस काम आता है, जो पहले हमारे पास PS2 मतलब होता है प्ले स्टेशन पोर्ट। तो ये जो ब्लू वाला पोर्ट होता है, ब्लू वाला पोर्ट होता है कीबोर्ड के लिए, और जो ग्रीन वाला होता है ये होता है माउस के लिए। ये 2 मेरे पास USB पोर्ट है, ये 2 मेरे पास VGA पोर्ट है। VGA पोर्ट किस लिए आता है कि अगर हमें मॉनिटर को कनेक्ट करना है उसके लिए। ये मेरे पास कॉम पैरेलल पोर्ट होता है। कॉम पैरेलल पोर्ट का काम क्या होता है कि पहले जो पुराने ज़माने के प्रिंटर आते थे उनको कनेक्ट कर। ये मेरे पास 3 ऑडियो पोर्ट है, इसमें एक माइक का होता है, एक स्पीकर का होता है, और एक अगर मतलब बेसिकली ये दोनों कॉमन होता है कि अगर आप स्पीकर माइक कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी मेरे पास कॉम पोर्ट है। ये जो ये बड़ा पोर्ट है, एक छोटा पोर्ट है, 2 कॉम पोर्ट है इसके अंदर। मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया, ये कौन सा पोर्ट है, ये क्या चीज़ है। ये यहाँ पे क्या लगता है कि जो हमारे जो कंप्यूटर के अंदर डेट और टाइम फिक्स होता है वो इसके थ्रू होता है। इसके अंदर एक बैटरी लगती है, इस बैटरी को बोलता हूँ CMOS बैटरी। CMOS बैटरी का काम क्या होता है कि जो हमारे CPU के अंदर जो डेट और टाइम होता है उसको फिक्स रखता है। ठीक है, अब ये पोर्ट क्या होता है, ये जो एक किस चीज़ लिए होता है, ये SMPS क्या करता है, इसके अंदर पावर सप्लाई देगा। उस पावर सप्लाई से जो जितने भी इसके अंदर जो जितने भी पोर्ट्स हैं और जितने भी पार्ट्स हैं वो वर्क होते हैं उससे। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है कि हमारा मदरबोर्ड कनेक्ट कर लिया है और इसके जितने पार्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 बाय 1 जितने भी पार्ट्स हैं
उसको हम क्या करेंगे, साफ़ करेंगे और उसको फिर से रीइंस्टॉल करेंगे। देखिए जो हमारा CPU था उसको हमने क्या किया, उसको पूरा हमने खोल के फिर हम जो साफ़ करना था वो हमने साफ़ कर लिया है। तो साफ़ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसके जितने भी पार्ट्स थे उसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये है CPU। ठीक है, जो हमारा प्रोसेसर है, प्रोसेसर के ऊपर को प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए हमें लगाना होता है कूलेंट। तो अगर आपके पास कूलेंट अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, जो घर में कोलगेट है, कोलगेट के ऊपर लगा के कोलगेट के ऊपर लगा दीजिए। तो देखिए CPU लगाने का एक तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है कि देखिए इसके अंदर क्या होते हैं, देखिए CPU के अंदर 2 पिन होते हैं, 2 स्लॉट होते हैं कट। ये देखिए 2 कट आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, एक कट इस साइड, एक कट इस साइड, ये दो कट होते हैं ना। अब आप देखिए इसके अंदर भी 2 होते हैं, 2 कट होते हैं। देखिए एक इधर एरा और एक इस साइड भी है। इन दोनों को आपस में मैच करना होता है। देखिए मैच करके और इसको बहुत ही आराम से रखना होता है, इसको बहुत ही सॉफ्ट से रखिए कि ऐसे नहीं रखते, इसको हमेशा बिल्कुल सीधे रखता है, सीधा रखते हैं, है ना। इसको रखने के बाद अब हम इसको चारों तरफ से चेक करेंगे, क्या ये प्रोसेसर बिल्कुल सेट हो गया हमारे पास, बिल्कुल सेट, बिल्कुल सही फिट हुआ है क्या नहीं हुआ है। अगर प्रोसेसर बिल्कुल सही फिट नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको, ये प्रोसेसर हमारा ख़राब हो जाएगा। तो हमें क्या करना था, देखिए अब मैंने इसको यहाँ पे इन दोनों को पॉइंट को आपस में कर दिया टच। देखिए जो स्लॉट के अंदर ये चला गया, स्लॉट के अंदर ये चला गया। अब आप इसके चारों तरफ चेक कर लीजिए कि ये चारों तरफ से सेट हो रखा है या नहीं हो रखा, क्योंकि अगर ये सेट नहीं होगा तो क्या होगा कि प्रोसेसर की पिन को ख़राब कर देगा और इससे हमारा CPU डैमेज हो जाएगा और जो बोर्ड है ये भी डैमेज हो जाएगा। उसके बाद जो इसमें सॉकेट है, हमने क्या किया, CPU के सॉकेट को पिन से दबाकर कर दिया बंद। बंद करने के बाद देखिए अब जो इसके ऊपर कूलेंट लगा रखा है इसको चारों तरफ फैला देना है। इससे क्या होगा कि जब ये प्रोसेसर हीट नहीं होगा, प्रोसेसर हीट नहीं होगा मतलब ये क्या रखेगा, इसको कूल रखेगा, जो फैन को भी कूल रखने का काम करेगा। इट विल एक्ट एज ए कूलेंट की तरह ये काम करेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो CPU का फ़ैन है, CPU के फ़ैन को लगाएंगे। ये देखिए CPU को हमने फ़ैन के ऊपर रख दिया है। अब इसके ऊपर क्या है कि जो हमारे 4 स्क्रू हैं उन स्क्रू को करेंगे टाइट। स्क्रू ड्राइवर लिया और स्क्रू को करेंगे टाइट। ये देखिए स्क्रू कर रहे हैं टाइट। जब हम स्क्रू को टाइट करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि चारों स्क्रू को ना एक साथ करेंगे टाइट। ऐसा नहीं है कि एक को कर लिया टाइट और फिर दूसरे को टाइट करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, चारों स्क्रू को पहले 1 बाय 1 एक बराबर से टाइट करने पड़ेंगे। मतलब थोड़ा इसको टाइट किया, फिर अगले वाले को थोड़ा कर लिया, फिर अगले वाले को कर लिया, फिर नेक्स्ट वाले को कर लिया। अगर आप सपोज, इससे क्या होगा कि जो 4 के चारों स्क्रू होंगे वो बिल्कुल सही सेट हो जाएंगे, जो हमारा फ़ैन होगा वो सही सेट हो जाएगा। ये स्क्रू हो रहा है टाइट। अभी जब भी हम CPU को रिपेयर करते हैं तो उसमें हमें जल्दबाजी कभी नहीं करनी। अगर आप जल्दबाजी से काम करोगे तो आपका काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है कि धीरे धीरे ही अपने काम को स्लोली प्रॉपर तरीके से वर्क करना पड़ेगा इस पर। ये देखिए जो हमारा CPU फ़ैन था ये इंस्टॉल हो गया है। बस ये थोड़ा सा स्क्रू रहेगा टाइट करने को। थोड़ा सा रहेगा, इसको चेक कर लीजिए, कोई नहीं। ये देखिए सारे स्क्रू टाइट हो गए। अब हमें क्या करना है, जो फ़ैन का जो प्लग है, फ़ैन की जो पिन है उसको लगाना है। इसके लिए देखिए क्या होता है, मदरबोर्ड के अंदर एक आपको दिख जाएगा CPU फ़ैन के नाम से। देखिए यहाँ पे देखिए CPU फ़ैन लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे CPU का फ़ैन है देखिए, पिन को फंसा देना है। देखिए CPU के फ़ैन को हमने क्या किया, लिया ऐसे और ऐसे
इसमें लगा दिया। ठीक है, CPU का फ़ैन का लग गया है, CPU फ़ैन लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हार्ड डिस्क को कर लेंगे कनेक्ट। हार्ड डिस्क की जो पावर सप्लाई है उसको कर लिया, इसके साथ कनेक्ट कर लिया। हार्ड डिस्क कनेक्ट कर लिया। अब हार्ड डिस्क की जो साटा केबल है उसको लगाएंगे। हार्ड डिस्क की जो साटा केबल है इसको मदरबोर्ड पे लगाएंगे। हार्ड डिस्क की लगा दी। अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड पावर सप्लाई है मदरबोर्ड की, है ना, जो सेकंड पावर सप्लाई मदरबोर्ड की, इसको लगाएंगे। इसके लिए देखिए 4 पिन का स्लॉट ये रहा, यहाँ पे लगाएंगे। अब हम रैम लगाएंगे। अब हम रैम को लगाएंगे। देखिए जब ये रैम लगाते हैं इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो सॉकेट जो स्लॉट होती है चेक करना होता है। इसका जो कट होता है, यहाँ पे कट मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, सॉकेट मिलेगा आपको, उस जैक मिलेगा। इसके अंदर आपको दोनों ही मैच करने होते हैं। तो हम देखेंगे क्या ऐसे मैच हो रहा है, नहीं ये ऐसे मैच हो रहा है, तो इसको हम इसके साथ लगा देंगे। ऐसे रैम यहाँ पे लगा देंगे। देखिए रैम लगाने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे देखिए 2 पिन होते हैं, 2 पिन होते हैं। इन दोनों पिन को बाहर किया, रैम को ऐसे इस पे रखा, ऐसे रखा, और फिर रैम को क्या कर दिया, जोर से प्रेस किया, ऊपर से नीचे प्रेस किया। जब आप प्रेस करेंगे तो इसमें आवाज़ आएगी, टक आवाज़ आनी चाहिए। अगर आपकी टक आवाज़ नहीं आती तो मतलब रैम आपकी सेट नहीं हुई है। तो अब इसमें आवाज़ आएगी, आपने सुनी होगी टक, तो इससे रैम आपकी सेट हो गई है। अब हम मदरबोर्ड के अंदर जो पावर सप्लाई है वो लगाएंगे। अब हमने क्या किया, जो मदरबोर्ड की पावर सप्लाई थी वो लगा दी। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो SMP है उसको करेंगे ऑन। अब इसमें हम लगाएंगे जो मॉनिटर की केबल लगाएंगे। मॉनिटर केबल लगाई। अब हम इसके अंदर लगाएंगे कीबोर्ड लगाएंगे। अब हम इसके अंदर कीबोर्ड लगाएंगे। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं तो आपको बेसिकली ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, सारे के सारे जो पार्ट्स हैं निकाल के प्रॉपर इंस्टॉलेशन सिखाया जाएगा। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का भी काम करना चाहते हैं तो वो भी सिखा दिया जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक कीबोर्ड लगा दिया है। अब हमें माउस चाहिए। अब हम लगा रहे माउस। हमने इस पर जो माउस था लगा दिया है, माउस लगा रहे हैं। माउस लगाने के बाद अब हमने क्या किया, कीबोर्ड माउस को लगा दिया है। ठीक है, अब हम करेंगे सिस्टम को ऑन। देखिए जो हमारा CPU था वो पूरा का पूरा हमने इंस्टॉल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो स्टार्ट का पिन होता है उसको करेंगे शॉर्ट करेंगे। तो आप देखेंगे कि स्टार्ट के पिन को शॉर्ट किया हमने। देखिए स्टार्ट का पिन ये वाला होता है, इस वाले पिन को शॉर्ट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि देखिए CPU फ़ैन ऑन हो गया हमारा। CPU फ़ैन ऑन होते ही के सप्लाई आ गई है और हमारा जो सिस्टम है ये देखिए सिस्टम चालू हो गया हमारा। अब आप हमारे यहाँ पे देखिए सिस्टम चालू हो गया, तो सिस्टम चालू हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो सिस्टम था वो प्रॉपर चालू हो गया है। तो इस वीडियो के अंदर मतलब बेसिकली क्या है कि आपको सिस्टम को, कोई भी सिस्टम है उसको चालू करना है, रिपेयर करना है, उस चीज़ को देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय। और हमारे इंस्टीट्यूट में आप ज़रूर ज्वाइन करें। आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ऐसे ही सिखाया जाएगा।
थैंक यू।